अगर सब कुछ मिल जाएगा जिंदगी में तो तमन्ना किसकी करोगे। कुछ अधूरी ख्वाहिशें ही तो जिंदगी जीने का मजा देती हैं। ये शायरी मेरे नहीं है और ना ये शब्द मेरे हैं, मैंने इसे कहीं सुना था। बट ये जो मैं आगे बातें करने वाला हूं वो इससे काफी ज्यादा रिलेट करती हैं। माय नेम इज शुभम झा एंड आप सबका स्वागत है पार्ट 4 में। ये एक सीरीज है जिसमें मैं अपने लाइफ के बारे में शेयर कर रहा हूं कि हाउ माई लाइफ चेंज्ड। अगर तुमने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 नहीं देखा हो प्लीज देख लेना, ऑल द लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। तो उससे बेसिकली तुम रिलेट कर पाओगे। तो 12th स्टैंडर्ड का एग्जाम हो गया था खत्म और मैंने काफी सारी चीजों से दूर रहा। बट 12th स्टैंडर्ड में ना मेरे एक बहुत ही नियर एंड डियर वन के साथ छोटे मोटे लड़ाइयां शुरू हो जाती है। लाइक ओके, छोटी मोटी लड़ाइयां जो तुम इमेजिन नहीं कर सकते हो कि आगे जाकर के कितना विकराल रूप ले लेती है। अब ये नियर एंड डियर वन कौन है ये तो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, बट बाकी सारी चीजें मैं तुम्हें बताने की पूरी कोशिश करूंगा। चलिए तो शुरू करते हैं। 12th स्टैंडर्ड में मैंने स्कोर किया था 79% एंड मुझे लग रहा था कि मैं 12th स्टैंडर्ड में 79 तक स्कोर नहीं कर पाऊंगा। मैं ज्यादा से ज्यादा, बहुत ज्यादा 65-60 के रेंज में स्कोर करूंगा, उससे ज्यादा तो मेरी औकात नहीं है। बट जब 79 आया तो आई वाज लाइक आज मैं ऊपर आसमान नीचे, आज मैं आगे, वो सारे स्कूल के फ्रेंड्स हैं पीछे। एंड कहीं ना कहीं मेरा ना कॉन्फिडेंस थोड़ा बूस्ट हुआ। मैं नहीं कहूंगा कि मैं ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था, बट कहीं ना कहीं मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा बूस्ट हुआ था कि भाई साहब उम्मीद से ज्यादा ले आया। मतलब मेहनत का फायदा। मैंने तुम्हें कहा था ना, रोज कंसिस्टेंसी के साथ बैठ करके मैं 25 मिनट पढ़ता था और उस दिन मुझे समझ आ गया कि डेली अगर मैं किसी चीज को कंसिस्टेंसी के साथ करूं ना तो मैं कुछ अलग हासिल कर सकता हूं, कुछ अलग बन सकता हूं। हाँ, इसी टाइम में मेरे मन में एक आइडिया भी आया था कि मुझे YouTube शुरू करना चाहिए, मगर मैंने किसी के साथ शेयर किया जिस क्लास में मैं पढ़ाता था। उन सर ने बोला इतने पंगे कौन करेगा, और मैं भी ओके, मेरे भी लाइफ में बहुत काम है, मुझे एडमिशन लेना है। अब यार दिमाग में ना भूचाल मचा हुआ था और 10% जिंदगी में भी भूचाल मचा हुआ था। मतलब शायद मुझे बातें समझ नहीं आती थी, शायद मैं हर चीज को ज्यादा कहते हैं ना, वो कहते हैं ना ओवर पॉजिटिवनेस, शायद यही शब्द है उसके लिए, कि ज्यादा ही सोच लेना किसी चीज के बारे में, ज्यादा केयर करना किसी की, ये बहुत ज्यादा डेंजरस हो जाता है। तो मैं उससे सफर कर रहा था 10% टिल माई 12th स्टैंडर्ड। बाकी अपनी जिंदगी में दिमाग में भूचाल मचा था कि करना क्या है, यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर लूँ। अब यार फालतू में साइंस लेके पढ़ाई कर लिया, आर्ट्स ले लेता अगर यूपीएससी के लिए जाना है तो। एक काम करता हूँ, बीबीए के लिए चला जाता हूँ। यार बीबीए करना था तो कॉमर्स ले लिया होता, साइंस लेकर के क्या कर लिया। एक काम करता हूँ, इंजीनियरिंग का तो मन नहीं कर रहा है, इच्छा नहीं हो रही इंजीनियरिंग की। और तुम्हें पता है जेडब्ल्यू का एग्जाम भी देना होता है। जेडब्ल्यू के एग्जाम में मैंने स्कोर किया -3। पता है क्यों? क्योंकि भाई साहब मैं बीसी करके आया था। मैं समझाता हूं तुम्हें। ऑप्शन बी, फिर सी, पहले का बी, दूसरे का सी, बी फिर सी, बी फिर सी, पूरा जिगजैग लाइन मैंने 5 मिनट में बनाया था। फिर भी मैं -3 लेकर के आया और भाई साहब मैं बहुत खुश था क्योंकि मुझे इंजीनियरिंग करनी नहीं थी अब। बट कहीं ना कहीं बार बार एक सवाल मन में आता था कि पापा की इच्छा है कि मैं इंजीनियरिंग करूं। और मुझे दूसरी बात यह भी थी कि मुझे खुद ही समझ नहीं आ रहा था कि मुझे करना क्या है। ठीक है, मेरे पास एक ही स्किल था कि मुझे पढ़ाने आता है, जिसको शायद मैंने 11th 12th में पढ़ाते पढ़ाते और शार्प कर लिया था। और मुझे ना तो कुछ आता था और ना तो कुछ आता है। भाई साहब मैं कैरम भी अच्छे से नहीं खेलता और लूडो में भी हार जाता हूं। इससे तुम अंदाजा लगा लो। मुझे लगता था मैं बैडमिंटन काफी अच्छा खेल लेता हूं, फिर मैंने अपने एक दोस्त को बैडमिंटन खेलते देखा, फिर मेरे को पता चल गया ऐसा नहीं होता। मुझे लगा था मैं वॉलीबॉल अच्छा खेलता हूं, फिर मैंने लोगों को वॉलीबॉल खेलते देखा और मुझे पता चल गया मुझे कुछ नहीं आता है, मुझे खाली पढ़ाने आता है। ओके, मुझे बस यही आता है। ये सब चल रहा था और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मुझे करना क्या चाहिए। शायद एग्जैक्टली आज अगर तुम 11th 12th में हो, मतलब 12th में हो या फिर 10th में हो, तो तुम्हारी ये हालत होगी कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि करना क्या है। पता है क्यों? क्योंकि हम सब ना सिक्योरिटी के पीछे भागते हैं कि हमें सिक्योरिटी चाहिए लाइफ में। बट कहीं पे किसी किताब में एक बार पढ़ा था और या फिर किसी के मुंह से सुना था कि द प्राइस ऑफ सिक्योरिटी इज इनसिक्योरिटी। समझ रहे हो कि अगर तुम्हें सिक्योरिटी चाहिए तो तुम हमेशा इनसिक्योर रहोगे। तो मुझे कुछ समझ नहीं आता। मैंने बोला एक काम करते हैं, तो हमेशा की तरह जब इंसान सोचता है, मैंने भी सोचा कि एक काम करते हैं, पापा ने बोला था इंजीनियरिंग करने के लिए तो इंजीनियरिंग कर लेते हैं। मीनवाइल मेरे लाइफ के दूसरे इंपॉर्टेंट दोस्त का आगमन हो रहा है।
ठीक है। अब तक ये दोस्त मेरे लिए काफी अच्छा था। स्कूल में मैं इसका टिफिन खाया करता था, इसकी मम्मी बहुत अच्छा खाना बनाती थी, और इसके बारे में अब तक इस सीरीज में बात नहीं हुई। अब ये मेरा दोस्त मेरे से थोड़ा दूर रहता है, ये भी अच्छा स्कोर करता है मेरे आसपास ही, और ये इंजीनियरिंग करना चाहता है कंप्यूटर साइंस लेकर के। मैं भी सुन रहा हूं कि लोग कंप्यूटर साइंस लेकर के मचा रहे हैं परिवार में और दूर दराज कहीं पे, तो मैं भी कंप्यूटर साइंस ले लेता हूं। और मैं बस कहता हूं कि भाई इसके लक्ष्य कदम को फॉलो करना है अपने को, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। तो अब ये जिस कॉलेज में मैं 2-3 कॉलेज में फॉर्म भरता हूँ, हम लोग भटकते हैं कॉलेज के लिए, कॉलेज के बारे में पता करते हैं कौन सा कॉलेज कहाँ पे है, कैसा पढ़ाया जाता है एंड ऑल। और फिर ये जिस कॉलेज में जाता है एडमिशन लेने, मैं भी मुंह उठा करके उस कॉलेज में एडमिशन ले लेता हूँ। इस भाई का कैब के थ्रू लग जाता है और मेरा भी लगता है बाद में, लेकिन मैं जाकर के ऑफलाइन ही उसमें एडमिशन ले लेता हूँ, ऑनलाइन के प्रोसीजर को ज्यादा फॉलो नहीं करता हूँ। और अब हम दोनों सुबह 5 बजे उठ करके कॉलेज के लिए निकलते हैं। मीनवाइल सारे टेंशन दूर है। वो 10% का जो क्या कहें उसको, मतलब जो तांडव था हमारे दिमाग में, वो 10% है। और क्योंकि मैं यहाँ पे बिजी हूँ ना कुछ और करने में, ध्यान से सुन, वो 10% है क्योंकि मैं बिजी हूं कुछ करने में। ओके, ये पैरेलल ही चल रहा है, ठीक है। शायद तुम लोग रिलेट कर पाओगे, नहीं रिलेट कर पाओगे, एंड दैट डजंट मैटर फॉर मी। अब हमारा जो कॉलेज है वो हमसे काफी दूर है, मतलब कुल मिला के हमारे घर से हमारे कॉलेज जाने के लिए 3 घंटे लगते हैं। मेरा जो दोस्त है वो बीमार है। लेट मी शेयर हिज नेम। मेरे दोस्त का नाम पंकज है, पंकज चौहान। इसके पापा साउथ अफ्रीका में काम करते हैं काफी सालों से, और साल में 2 बार आते हैं। ही इज अ पंजाबी जो हिमाचल प्रदेश के आसपास कहीं रहता है। और ये लोग डिसाइड करते हैं कि इस जगह से, जब कॉलेज इतना दूर है तो हम लोग जब अकेले ही रह रहे हैं दोनों माँ बेटे, तो क्यों ना वहां पे जाके रहा जाए, विच इज बदलापुर, क्योंकि बदलापुर से कॉलेज इज हार्डली 30 to 40 मिनट्स अवे विद लोकल ट्रेन। तो अब बचपन का दोस्त है, मैं कहता हूं भाई मैं भी चलूंगा तेरे साथ ही रहूंगा, और आंटी मना नहीं करती है और मैं भी इसके साथ वहां शिफ्ट हो जाऊं। अब मैं पंकज के घर पे रहता हूं, ठीक है। मेरे दोस्त के पास हम एक साथ सोते हैं, एक साथ खाते हैं फॉर द नेक्स्ट 2 to 3 years, और काफी सब कुछ सही चल रहा है। फर्स्ट ईयर की बातें करते हैं। फर्स्ट ईयर जब मैं कॉलेज में जाता हूं मेरा 79% बेकार हो जाता है, क्योंकि अब यहां पे लेक्चर शुरू होता है और मुझे कुछ नहीं समझ आता। अब मैं एग्जांपल के लिए तुम्हें एक चीज दिखाता हूं। यह है वो चीज, साइंटिफिक कैलकुलेटर। अब अगर तुम इंजीनियर हो तो तुम्हें यह आता होगा, और अगर तुम नॉन इंजीनियर हो तो तुम्हें कुछ नहीं आएगा भाई। इसमें साइन, कॉस, टैन, लॉग, वॉग सब निकाला जा सकता है, समझ रहे हो। अब मुझे कैलकुलेटर के बारे में उस समय तक पता भी नहीं था, और मैं देखता हूं हर एक बच्चे के पास एक कैलकुलेटर, ऑलमोस्ट 60-70% बच्चों के पास कैलकुलेटर है। सामने वाला टीचर आके कुछ तो बक 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 कर रहा है और ये लोग फट 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 कैलकुलेशन मार रहे हैं और आंसर दे रहे हैं। मैं जब तक गिवन लिख रहा हूं, टू फाइंड लिख रहा हूं, तब तक जनाब ये लोग आंसर दे रहे हैं। ये कैसे हो रहा है भाई, अपन तो इतने स्मार्ट नहीं है। और अब सारे टीचर डरा रहे हैं कि फर्स्ट ईयर में सब कॉमन सब्जेक्ट होता है, बच्चे फेल हो जाते हैं। मैथ्स का टीचर आता है और कहता है मुंबई यूनिवर्सिटी खेलती है। मैं कहा सिर्फ आवाज नहीं आई, फर्स्ट बेंच पे बैठता हूं मैं कॉलेज में, ठीक है। तो कहते हैं मुंबई यूनिवर्सिटी में एग्जाम में खिलवाड़ होता है। मैं बोला ये क्या है। लिटरली उसने उस टाइम में कुछ नहीं समझाया, लेकिन आने वाले 3 साल में मुझे समझ में आ गया था कि सच में खिलवाड़ होता है, ठीक है। ओके। और आई वाज लाइक वेरी वरीड कि मैं पास नहीं हो पाऊंगा, मैं फेल हो जाऊंगा, केटी लग जाएगा, ड्रॉप लग जाएगा, अलग अलग चीजें दिमाग में जा रही है। उस टाइम तक केटी, एटी, ड्रॉप, इन सब का कोई मतलब ही नहीं था। इतने सारे असाइनमेंट लिखने को है, तुम इमेजिन नहीं कर सकते हो। तुम्हारे स्कूल में कुछ असाइनमेंट नहीं दिया जाता जितना इंजीनियरिंग में और ग्रेजुएशन में असाइनमेंट दिए जाते हैं लिखने के लिए। अब बहन भी घर पे थी तो बहन से नहीं लिखवा सकता, ठीक है। दोस्त के साथ रह रहा हूं, उसको भी उतना ही असाइनमेंट है तो वो भी नहीं लिख के देगा, तो अपना असाइनमेंट स्वयं लिख ले, ठीक है। अब ये सारी चीजों का स्ट्रगल चल ही रहा था। और मीनवाइल लाइक उस टाइम हम बदलापुर में नहीं, अंबरनाथ में थे, ठीक है। तो मीनवाइल मेरे दिमाग में ना कुछ अजीबोगरीब चीजें चलने लगती हैं, और ये जो 10% का फाइट था विद समवन हु इज वेरी नियर एंड डियर वन, ये 15% हो चुका है। सामने वाला बीमार है, मैं उसे कहता हूं टेक केयर, सामने वाला ध्यान नहीं रखता, और ये फाइट बढ़ते जा रहा है। शायद मैं गलत था। अब तुम किसी से दूर रह करके कितना ही बोल दोगे कि अपना ध्यान रखो, अपना ध्यान रखो, ठीक है। तुम्हें रियलिटी तो पता ही नहीं कि सामने वाला रख रहा है नहीं रख रहा है। और कोई भी इतना बेवकूफ थोड़ी होता है कि खुद खाना ना खाए। सब खाते हैं, सब पीते हैं, सब जिंदा रहते हैं, ठीक है।
तो ये सारी चीजें चल रही थी, लड़ाइयां बढ़ रही हैं और दिमाग का ना सही हो रहा है, भूचाल मच रखा है। और यहाँ पे परफॉर्मेंस का भी टेंशन है और यहाँ पे देख रहा हूँ लोग तय करके आए कि ये करना है, वो करना है, ये प्लेसमेंट उठाना है, वो प्लेसमेंट उठाना है। कोई गेट के लिए प्रिपेयर कर रहा है, कोई किसी के लिए प्रिपेयर कर रहा है, कोई ना कोई अपने जिंदगी में कोई ना कोई लक्ष्य लेके घूम रहा है बॉम्बे में। अपना कोई लक्ष्य ही नहीं है, अपने को पढ़ाने के अलावा कुछ आता ही नहीं है और अपन पूरे टेंशन में है भाई, एकदम पूरे टेंशन में, अपने को कुछ नहीं आता। फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर जैसे तैसे होता है। मैंने पूरे 4 साल अपने इंजीनियरिंग के मार्कशीट में बस एक ही चीज देखा है कि मैं पास हूं या फेल हूं, और थैंक गॉड मैं हर बार पास था। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर होता है, रिजल्ट आता है, भाई मैं टॉपर नंबर 3। फिर से एक बार प्रूव हो गया, कंसिस्टेंसी इज द की। जिसको कुछ नहीं आता था वो क्लास का टॉपर नंबर 3 है। ओके, कॉलेज वाले थोड़े से इनाम देते हैं बुला करके 5-6 हजार रुपए, मुझे बड़ा खुशी होता है। आगे आगे बढ़ते हैं, अब जाते हैं आगे। अब सेकेंड सेमेस्टर शुरू होता है। सेकेंड सेमेस्टर में नए सब्जेक्ट, मैकेनिक्स, बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बीईई, कुछ समझ नहीं आ रहा है, कोई सर्किट सॉल्व नहीं हो रहा है, कभी कुछ किया ही नहीं और लगे पड़े हैं बेसिकली। इसमें भी मैं पास हो जाता हूं, शायद टॉपर नंबर 3, सेकेंड या फिर सो ऑन, कहीं तो आया मैं, पास हो गया। घर पे 2-2 अवार्ड पड़े हुए हैं। फर्स्ट ईयर तो गुजर गया और ऐसा लगा कि बहुत बड़ा पत्थर निकल गया। तुम्हें पता है, फर्स्ट ईयर जब गुजरा तो मुझे मेरे एक सर की बात याद आई, जिन्होंने मुझे 10th स्टैंडर्ड में एक बात कहा था। आई थिंक कि तुम्हें मैंने वीडियो में बताया होगा या माइट में नहीं बताया होगा। और वो बात ये थी कि हीरा जो होता ना, हीरा, उसको तुम कहीं भी रख दो, अगर वो असली हीरा है तो वो चमकना नहीं छोड़ता। और जब मेरा रिजल्ट आया और जब मैं पास हो गया ना, तो उस दिन मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ था कि मैं कर लूंगा। इसी दौरान मुझे एक और टीचर मिले थे जिनका नाम था मोमिन सर, और वो बहुत ही हमेशा कहते थे, हमेशा कॉलेज से भागने में मदद करते थे और हमेशा कहते थे कि तुम मन लगा के पढ़ाई करो, सब हो जाएगा, बी कंसिस्टेंट। एक और सर थे जिनका नाम था शिरके सर, उन्होंने भी काफ़ी अच्छी चीज़ बताई थी मुझे एक बार जब मैं उनसे पूछने गया था, तो कि ये चीज़ें करो, पास तो हो ही जाओगे एटलीस्ट। एंड सच कह रहा हूँ कि ग्रेजुएशन में टॉप वॉप मारना तो दूर की बात है, लोग पास होने का सोचते हैं खाली, इवन टॉपर भी सोचते हैं कि पास हो जाओ। इस लेवल का कंपटीशन होता है और इतना बकवास चल रहा होता है जिंदगी में। ये 15% की लड़ाई अब 20% हो चुकी है, 5% बढ़ रहा है हर सेमेस्टर के बाद। अब ये थोड़ा नजर आने लगा था 20% की, यार ये लड़ाई बहुत ज्यादा हो रहा है और मैं समझ नहीं रहा हूँ। कॉलेज से आता हूँ, फिर लड़ लेता हूँ, फिर सो जाता हूँ, फिर उठ जाता हूँ, फिर लड़ लेता हूँ और फिर थोड़ा रो लेता हूँ, फिर हंस लेता हूँ, फिर मुस्कुरा लेता हूँ। घर वाले कॉल करके पूछते बेटा कैसा है, मैं बोला हाँ सब ठीक चल रहा है। मेरे पापा मुझे हर महीने 4,000 रुपये भेजते थे, जिसमें लगभग 3-3.5 हजार रुपए तो ऐसे ही खर्च हो जाते थे। फिक्स्ड वाला खर्चा मेरे पास होता था 500 रुपए खर्च करने के लिए। अभी भी मैं सैटरडे संडे जाकर के सेम क्लास में पढ़ाता हूँ। जिंदगी में कोई मजा नहीं है, कोई क्लबिंग नहीं है, कोई घूमना नहीं है। तुम ये बात मानोगे कि मैं बचपन से लेकर के इतने सालों तक बॉम्बे रहा हूँ, लेकिन मैंने ऐसा कभी खुल करके तो बॉम्बे घूमने नहीं गया। मैं क्या चलो यार मरीन ड्राइव घूम लेते हैं, ये घूम लेते हैं, वो घूम लेते हैं, यहाँ घूम लेते हैं। ऐसा नहीं कि मैं गया नहीं, कभी कभी गया, लेकिन ऐसा कोई घूमने नहीं गया। काम वाम से गया तो हाँ जाके घूम के आ गया, दैट्स इट। ऐसा प्लान बना करके घूमने आज तक नहीं, बॉम्बे में बचपन से रहने के बावजूद भी। तो इस लेवल का मेरे लाइफ में था कि हाँ मुझे अपने काम से मतलब रखना है। सेकेंड ईयर ऑलमोस्ट गुजर चुका था एंड मैं पास हो रहा था, टीचर्स ठीक ठाक थे। और अब मैं एक बात सोच रहा हूँ कि मुझे लाइफ में करना क्या है। अब एक नया कॉन्सेप्ट आता है गेट एग्जाम। ये लड़ाइयां बढ़ के 30% हो चुकी है सेकेंड ईयर में, 20, 25, 30% हो चुकी है। अब एक कॉन्सेप्ट आता है गेट एग्जाम। मैं 1-2 लोगों से बात करता हूँ जो लोग फैमिली में, कुछ लोग कहते हैं हाँ कर लो, कुछ लोग कहते हैं मत करो। अब मैं अंदर से डरा हुआ हूँ कि मुझे खाली पढ़ाने आता है, जिंदगी भर तो 5-6 हजार रुपये कमा करके मेरा काम नहीं चलने वाला है, तो मैं क्या करूँ। तो मैं इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर लेता हूँ। गेट एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट करता हूं। यहां पे शुरू होता है एक अलग सा मानसिक चुतियापा, सॉरी फॉर माय वर्ड्स, लेकिन यही शुरू होता है। अब मैं कुछ ऐसा कर रहा था जिसके लिए मैं कभी इंटरेस्टेड नहीं था। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इंजीनियरिंग के लिए इंटरेस्टेड नहीं था, और अब इंजीनियरिंग को भी मैं बहुत सीरियसली पढ़ रहा था गेट एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए, जिसके लिए मेरे पास ना तो टाइम होता था ना तो कुछ होता था। सैटरडे संडे क्लासेस होते थे, सुबह 10-9 बजे से लेकर के रात के 8-9 बजे तक क्लास होते थे। सैटरडे संडे इसमें जा रहा है, ना तो मैं जाकर के ऑफलाइन काम कर पा रहा हूं, और आई एम लाइक लिटरली स्ट्रगलिंग कि मैं करूं तो क्या करूं। ठीक है, व्हाट शुड आई डू।
मैं पढ़ा नहीं पा रहा हूँ, मेरे पैसे कम आ रहे हैं, मेरे सेविंग्स खत्म होते जा रहे हैं, मेरे पास सेविंग्स बचे नहीं है अब, और मैं पढ़ भी नहीं। अब ट्रैवलिंग 40 मिनट 50 मिनट की ट्रैवलिंग थी पंकज के घर से। मैंने आपको बताया पंकज की मम्मी खाना बहुत अच्छा बनाती थी, ठीक है, मतलब बहुत बढ़िया, काफ़ी मतलब काबिल तारीफ। अब मैं आंटी के पास जाता हूँ, मतलब पंकज की मम्मी के पास, और सी वाज ट्रीटिंग मी लाइक अ सन, ठीक है। वो मुझे पंकज से भी ज़्यादा प्यार करती थी, सच कह रहा हूँ, ठीक है। टिल दैट हम बदलापुर में मूव कर चुके थे, एंड मैं आंटी को कहता हूँ, आंटी देखिए मेरे पास ये प्रॉब्लम्स हो रहे हैं मेरे, ठीक है, इतना ही पैसा आता है घर से, गेट का प्रिपरेशन करना है मुझे, अपने लाइफ को लेके मैं थोड़ा सीरियस होना चाहता हूँ, मेरे पास पढ़ाने के अलावा मुझे कुछ नहीं आता है, और मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है। कॉलेज सुबह सुबह उठना पड़ता है 1 घंटे पहले, फिर 1 घंटे की ट्रैवलिंग होती है, फिर 1 घंटे आने में लग जाता है, फिर मैं जिम जाता हूँ, वहाँ पे 1 घंटा लग जाता है, एंड आई एम नॉट हैविंग टाइम। तो मैं सोच रहा हूँ मैं कॉलेज में हॉस्टल में ही शिफ्ट कर जाता हूँ, या फिर कॉलेज से नेक्स्ट एक बिल्डिंग है, एक सोसाइटी है तुलसी की, तो मैं तुलसी में शिफ्ट कर जाता हूँ एक रूम लेकर के। एंड आंटी वाज लिटरली वेरी वरीड। मेरी मम्मी को तो मैंने समझा लिया था, लेकिन आंटी रोने लगी। मम्मी नहीं रोई, लेकिन आंटी रोने लगी कि तुम अब जा रहे हो। बट मैं वहां से मूव कर जाता हूँ, और इस टाइम तक शायद हम 3rd ईयर में आ चुके थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 3rd ईयर का पहला सेमेस्टर था, ठीक है, मतलब 5th सेमेस्टर एक्चुअली, ठीक है। 3rd ईयर में जो पहला सेमेस्टर होता है वो वाला, और हर ईयर में 2 सेमेस्टर होता है। तो अब मैं वहाँ पे मूव कर जाता हूँ, बहुत सारा खर्चा हो जाता है, 25 से 30 हज़ार रुपये डिपॉजिट चला जाता है, वहाँ पे एक तगड़ा रेंट जा रहा है, और मैं सुबह सुबह 4 बजे उठ रहा हूँ फिर से, और पढ़ना शुरू कर रहा हूँ गेट के लिए, शिद्दत से पढ़ रहा हूँ, और मैंने लगभग 3 से 4 सब्जेक्ट खत्म कर दिए थे। 3 सब्जेक्ट तो मैंने खत्म कर दिए थे गेट के प्रिपरेशन के लिए। बहुत ही जबरदस्त वाली पढ़ाई, क्योंकि मैं ऑफलाइन क्लासेस नहीं ले रहा हूँ, सुबह उठ करके पढ़ता हूँ, कॉलेज से आने के बाद पढ़ता हूँ, कॉलेज में भी जब टाइम मिलता है तो बैठ करके पढ़ता हूँ। एंड आई वाज लाइक वेरी सीरियस, अब तो बचा देंगे, गेट में मारेंगे, AIR 1 ले आएंगे ठीक है, भले कुछ कुछ चीजें समझ नहीं आ रही, लेकिन पढ़ रहा हूँ। अभी इसी बीच होता है, तुम सोच रहे हो कि जब इतना कम टाइम था तो कैसे तुमने सब कितना जल्दी पढ़ लिया। फिर इंजीनियरिंग वाले कॉलेज बहुत बंक करते हैं, ठीक है, बहुत बंक करते हैं। मतलब 6 महीने के कॉलेज में हम 3.5 महीने कॉलेज नहीं जाते, या फिर कॉलेज में जाते और भाग आते, ऐसा मान के चलो, ठीक है। तो दैट वाज वेरी फन, ये बहुत ही खूबसूरत बात है, कॉलेज बंक वाला, ठीक है, तो बहुत मजा आता था। अब कॉलेज 10 दिन की छुट्टी दे देती है, क्योंकि कोरोना नाम का कोई वायरस आ रहा है, कोविड-19, और 10 दिन की छुट्टी होती है। मैं सोचता हूँ इधर रहने से अच्छा खुद बनाओ खुद खाओ, घर पे जाते हैं सुकून से खाएंगे पिएंगे, और ये 10 दिन की छुट्टी बढ़ते चली जाती है, और मैं बहुत खुश हो रहा हूँ, ठीक है, मैं बहुत खुश हो रहा हूँ। अरे वाह, मुझे पढ़ने के लिए कितना टाइम मिल रहा है, ऑनलाइन लेक्चर्स भी अटेंड नहीं कर रहा हूँ, चुपचाप बैठ करके शिद्दत से अपनी पढ़ाई कर रहा हूँ। डेली सुबह 4-5 बजे उठ जाता हूँ, जिम जाता हूँ, आता हूँ, पढ़ता हूँ। अब जिम भी बंद हो गया, कोई बात नहीं, सुबह सुबह दौड़ने जाता हूँ, फिर भी बैठ के पढ़ाई कर रहा हूँ। अब दौड़ना भी जाना मना हो चुका है, और अच्छी बात है, घर में एक्सरसाइज करता हूँ, बैठ के पढ़ाई करता हूँ, और मैं बहुत सारी पढ़ाइयाँ कर रहा हूँ। अब ये जो लड़ाई है ना, ये 30-40% के रेंज में घूमती है, कभी कभी होती है, कभी कभी नहीं होती है। द रीजन इज दैट क्योंकि मैं कहीं बिजी हूं। मैंने पहले भी ये बात बताया था तुम्हें कि जब मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि जब तुम चीजों में इंटरेस्ट लेना छोड़ देते हो ना, तो चीजें भी तुम में इंटरेस्ट लेना छोड़ दे। तो अगर लाइफ में कोई भी अजीब वो गरीब चीज चालू है, तुम्हें पता है कि मैं कौन सा शब्द बोलने वाला था, तो तुम जाता उसकी तरफ ध्यान ही मत दो, ठीक है। मेरे भाई से रिसेंटली मैंने एक वर्ड सुना था, एक लाइन सुना था, वो मैं तुम्हें शेयर करता हूं कि जब पैसा ही नहीं है तो प्राण देके क्या फायदा, ओके तो जब तुम किसी चीज को कर ही नहीं सकते सॉल्व, तो चुपचाप हाथ फोल्ड करके बैठ जाओ, और तुम कुछ नहीं कर सकते। अब ये सारी चीजें चल रही थी, ठीक है, और मैं बहुत खुश, मैं पढ़ाई कर रहा हूं। अब मैंने पढ़ के बोर हो चुका हूं, तुम्हें पता है मुझे कॉन्स्टिपेशन हो गया, क्योंकि डीप डाउन में बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड था। क्लास नहीं जा पा रहा हूं, खुद से सेल्फ स्टडी कर रहा हूं, और जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व कहां से कर रहा हूं मैं। पढ़ाई तो मैं कर रहा हूं, लेकिन अगर तुम पढ़ोगे तो तुम्हें प्रॉब्लम आएगा। अब क्योंकि तुम पहली बार पढ़ रहे हो तो तुम्हें आएगा नहीं, यूट्यूब पे सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, और यूट्यूब के अलावा कोई सोर्स नहीं है जहां से तुम पढ़ सकते हो। तुम लिटरली फ्रस्ट्रेटेड हो, ऑनलाइन में तुम्हें चीजें अच्छे से समझ नहीं आ रही हैं, क्योंकि जो टीचर है वो उतना अच्छे से पढ़ा नहीं पा रहा, पहली बार वो ऑनलाइन आके पढ़ा रहा है। करूं क्या भाई, क्या करूं मैं, क्या करूं। अब मेरे को फ्रस्ट्रेशन होने लगा पढ़ाई में। जो बीच में जो एक फ्लो वाला स्टेट था ना, जिसमें मुझे मजा आ रहा था, अब फ्रस्ट्रेशन वाला स्टेट हो गया, और अब लड़ाइयां बढ़ रही है। अब वो सीधे 50% हो गई, क्योंकि इंसान कहीं ना कहीं तो फ्रस्ट्रेशन निकालेगा। कभी मम्मी पे चिल्ला देता हूं, कभी एक बार मैं पापा पे चिल्ला बैठा, बिना बात में पापा से लड़ाई कर बैठा, और ऐसी लड़ाई इतना बकवास किया होगा मैंने पापा के सामने कि पापा रोने लगे। आज तक उस बात का गिला है मुझे, ठीक है, मैं बता नहीं सकता, लेकिन मुझे बहुत दुख हुआ उस बात का।
और मैं कुछ भी मतलब बातें तो मैं सही कर रहा था लेकिन इररिलेवेंट कर रहा था मैं, ठीक है, जरूरत नहीं थी उन सारी बातों को बोलने की, और मैं बोलता चला गया और पापा चुपचाप सुन रहे थे, चुपचाप सुन रहे थे। मुझे इस बात का बहुत दुख हुआ। चलो कोई बात नहीं, इमोशन में नहीं जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो मैं फ्रस्ट्रेशन में जिससे नहीं उससे लड़ाई कर रहा हूं। मैं अपने जिस क्लास में पढ़ाता था ऑफलाइन, उससे भी लड़ लिया मैंने मैं सबसे लड़ रहा हूं भाई फ्रस्ट्रेशन में, ठीक है। मतलब अब तो 100% लड़ाइयां हो रही है कुल मिलाकर के मेरी जिंदगी में, सब पे चिल्लाया जा रहा हूं, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। अब ऑफलाइन क्लास भी बंद है, अब मैं सोच रहा हूं कि कैसे पढ़ाऊं। तो मेरे बच्चों को मुझे पढ़ाना था ऑनलाइन, क्योंकि उनका एग्जाम होने वाला है, बोर्ड एग्जाम होगा नहीं होगा, यही सब नौटंकी चल रहा है। मैंने बोला यार खुद की पढ़ाई करूं, इनको पढ़ाऊं, क्या करूं। जूम पे लेक्चर लेने के लिए ये जो एक अद्भुत सी डिवाइस होती है जिसका नाम पेन टैब है, इसका मुझे नाम भी नहीं पता था। तो मैंने सोचा पढ़ाऊं कैसे इनको। जूम पे माउस से यार कैसे लिखे आदमी, और उस टाइम में तो ऐसा माउस भी नहीं रखा था मेरे पास, वो लैपटॉप था, उस पे ऐसे ऐसे ऐसा करके कैसे लिखे, ABCD 2 अर्थ है, क्या लिखूं मैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर मैंने निकाला एक जुगाड़, ठीक है, फिर मैंने निकाला एक जुगाड़ जिसके बारे में तुम्हें बताता हूं, ठीक है, अभी दिखा देता हूं तुम्हें। Give me a minute, मैं तुमको सब दिखाएगा, ठीक है, 1 सेकंड रुक जाओ। शुभम झा, और मैं दिखाता हूं तुम्हें कि मैंने क्या किया फिर, ठीक है। और इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा तुम्हें, जो सुन के तुम्हें मजा आ जाएगा। ओके, बता। इसी टाइम में मैं एक बार अपने मामा से बात कर रहा था, और मेरे मामा का एक स्कूल है, तो मेरे मामा कहते हैं शुभम तुम इतना अच्छा पढ़ाते हो, कुछ ऑनलाइन ट्राई करो। अब ये ऑनलाइन इसलिए बोल रहा है क्योंकि इनका स्कूल तो बंद पड़ा है, ठीक है, और इनको कहीं से पता चला होगा ऑनलाइन के बारे में, लेकिन इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं बोला। उन्होंने बस बोला कि ऑनलाइन पढ़ाना शुरू कर दोगे, इतना दिक्कत है तो, दैट्स इट। मामा को ज्यादा कुछ पता नहीं था इन चीजों के बारे में, तो मामा ने इतना ही बोला। अब यही बात चल रहा था, और मैं सोचा हाँ ऑनलाइन कुछ तो किया जा सकता है, क्योंकि मैं जूम पे पढ़ा रहा था। मैंने बोला जूम पे पढ़ा रहा हूँ ऑनलाइन, ठीक है। अब मेरे मन में आता है कि यार गेट की जो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ PYQ, उसका सॉल्यूशन जैसे मुझे मिलने में स्ट्रगल हो रहा है, वैसे किसी और को भी दिक्कत हो रहा होगा। देयर आर ऑल्सो पीपल ना जो स्ट्रगल कर रहे होंगे इसके लिए। तो मैंने सोचा एक काम करते, कुछ ऐसा करते जिससे लोगों को आसान हो जाए, लोगों को आसानी से मिल जाए। तो मैंने भाई साहब किया क्या पता तुम्हें, गेट का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं सॉल्व करता था उसको पेपर पे लिख लिख के यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर देता था, और उन वीडियो को अनलिस्टेड छोड़ देता था, कभी कभी पब्लिक कर देता था कि वो मेरे काम आ सके, क्योंकि वापस जब मुझे देखना हो तो मेरे काम आएगा। इसी टाइम में मेरे को एक आइडिया आया, ठीक है, और मेरे एक भाई का कॉल आया जिनका नाम था दीपक। तो दीपक भैया मुझे कॉल करके कहते हैं कि शुभम ऑनलाइन एक काम करो ना, यूट्यूब पे वीडियो डालो, तुम्हारे स्किल्स अच्छे हैं पढ़ाने के, तुम इतने सालों से पढ़ा रहे हो, अगर वीडियो वायरल चला जाएगा, अगर गलती से लोगों ने देखना शुरू कर दिया तो अच्छा हो जाएगा, तुम्हारा एक स्ट्रीम ऑफ इनकम जनरेट शुरू हो जाएगा, और तुम अपने स्किल्स को भी और ऊपर तक लेके जा पाओगे, क्या पता और भी अपॉर्चुनिटीज आ जाए। यूट्यूब पे तो मैं डाल रहा हूं गेट के, और उसी टाइम में मेरे दिमाग में एक आइडिया है। पता है ये शख्स मिस्टर दीपक झा, जो कि मेरे भाई हैं, और ही इज लाइक अ वेरी नियर एंड डियर वन टू मी, ये इन्होंने जब भी मुझे कोई आइडिया दिया है, भले वो आइडिया एज इट इज मेरे काम आया हो या ना आया हो, लेकिन उस आइडिया का कुछ तो डेरिवेटिव निकाल के मेरे काम हमेशा आया, मेरी जिंदगी में हमेशा एक परिवर्तन हुआ है, ठीक है, हमेशा एक परिवर्तन हुआ है, ठीक है। तो यहां पे देखो हुआ क्या अब आगे, ठीक है। तो मैंने क्या सोचा कि अब ये 9th-10th के बच्चों को पढ़ाना है ना, एक काम करता हूं, मैं स्क्रीन शेयर करता हूं कि तुम्हें दिख सके सारी चीजें, ठीक है, जस्ट गिव मी अ मिनट। हाँ चलिए, तो मैं कर रहा हूं स्क्रीन शेयर कि तुम्हें सारी चीजें दिख सके। अब ये मेरा यूट्यूब चैनल है जिस पे मैंने बोला कि चलो बच्चों को ग्रेविटेशन पढ़ाते हैं। तो यहाँ पे तुम्हें पहला लेक्चर दिख रहा है, और मैंने कैसे पढ़ाया होगा वो देखो तुम, ठीक है। घटिया सा आवाज, मुझे पता तुम्हें दिख रहा हो, ओके। ये कुछ भी कर रखा है मैंने। आज जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है ग्रेविटेशन। ये चैप्टर अपने आप में ही बड़ा है, देख रहे हो तुम, प्यारा सा फिगर देखा जिससे ओके। तो आई रियली होप कि तुमने देख लिया होगा, और उसके बाद तो मैं बहुत कुछ किया, बहुत। अभी ये एक वीडियो था जो मेरा पहला वीडियो था, ठीक है, और अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ मेरा कोई और वीडियो जिसमें मैंने अभी पढ़ा है। तो इससे एक तुम्हें एक आइडिया आ जाएगा कि व्हाट इज द लेवल ऑफ इंप्रूवमेंट। लेट्स चेक दिस वीडियो, अपना ही वीडियो। क्लास 9 साइंस से हमने शुरू किया, हो जाएंगे इसके। कैन यू सी दिस? का नाम रूट प्रेशर था। नाउ ओके ग्रेट, चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो ये जस्ट अपना ही है, इसलिए तुम्हें दिखाया कि तुम्हें भी एक आइडिया आ जाए। ओके, सो आई रियली होप कि अब मैं दिख रहा हूँ, सारी चीजें क्लियर है। तो तुमने देखा, तो मैंने उस तरीके से पेपर पे लिखा रात को बैठ के नोट्स, मैंने उसको रिकॉर्ड किया, मैंने बोला देखो ये मैंने डाला था मेरे क्लास के बच्चों के लिए कि मेरे क्लास के बच्चे देख सकते हैं और उनका मैं जूम पे डाउट क्लियर कर दूंगा बात कर करके। समझ में आया तुम्हें? ये आइडिया कर गया काम। यूट्यूब पे आने लगे व्यूज, क्योंकि उस टाइम में ज्यादा लोग काम नहीं कर रहे थे और अपन अच्छा पढ़ा रहे थे बाय द वे। अब धीरे धीरे मुझे था इंप्रूवमेंट का कीड़ा। मैं भाई गेट की पढ़ाई को भूल रहा हूं, अपने बीमारियों को, अपने परेशानियों को भूल रहा हूं, और मैं बोला अब यहीं पे ग्रो करना है। समझ रहे हो तुम? अब यहीं पे ग्रो करना है और वीडियो की क्वालिटी को अच्छा करते जाना है। तो अगर तुम मेरे उस चैनल को ऐसे पीछे से देखना शुरू करते हो तो तुम्हें दिखेगा कि इस बंदे ने, जिसको पेन टैबलेट का पी भी नहीं पता था, डिजिटल पेन नहीं पता था, जिसके पास लैपटॉप नहीं था, जिसके पास ऐसा एक माइक नहीं था, जिसके पास कैमरा नहीं था, जिसके पास कुछ नहीं था, उसने जीरो से शुरू करके आज यहां तक आया कि मैं तुम्हारे सामने इस तरीके से बात कर रहा हूं। तो ये पूरा स्ट्रगल वाला ड्यूरेशन है, जिसके बारे में पार्ट 5 में बात करेंगे। इस पूरे वीडियो का मोटो क्या है? 2 चीज। सबसे पहले कि जब भी कोई इंसान तुम्हें आइडिया देता है, जब भी कोई इंसान तुम्हें आइडिया देता है तो उस आइडिया को सुनो, बड़े ध्यान से सुनो, और अगर तुम्हें लगता है कि उस पर तुम कुछ कर सकते हो तो एक एक्शन लो, क्योंकि खाली प्लान सुनने से, आइडिया सुनने से कुछ नहीं उखड़ने वाला, तुम्हें एक्शन लेना पड़ेगा। दूसरी बात, अगर तुम्हारे लाइफ में कोई भी XYZ चीज के कारण बहुत सारा फ्रस्ट्रेशन है और तुम उसका कुछ भी नहीं कर सकते हो, तो ये हाथ इधर, ये हाथ इधर, और ऐसे बैठ जाओ। ऐसे भी कुछ नहीं उखड़ रहा है, ऐसे भी कुछ नहीं उखड़ेगा, शांत मन से बैठ जाएंगे हम। समझ में आ गया बात? ये है मोरल ऑफ द स्टोरी। दूसरी बात कि अगर तुम कुछ ऐसा कर रहे हो जिसमें तुम्हें इंटरेस्ट है, फिर से एक बार, अगर तुम कुछ ऐसा कर रहे हो जिसमें तुम्हें इंटरेस्ट है तो तुम देर सवेर अपने लाइफ में मचाओगे जरूर। और एक और गोल्डन बात कि जो भी होता है शायद वो अच्छे के लिए ही होता है, बस तुम्हारी नजरें उसे ढूंढ पा रही हैं नहीं ढूंढ पा रही हैं, इससे फर्क पड़ता है। इज इट क्लियर? तो वही शायरी जो मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में बताया था, एक बार फिर से सुन लेना। वीडियो अच्छा लगा है तो किसी के साथ शेयर करना कि वो इस जर्नी से कुछ सीख सके। मैं कोई प्रोफेशनल इंसान नहीं हूं जो बहुत अच्छे से सब चीजें बता देगा, बट मैं अपने एंड से पूरी अच्छी कोशिश कर रहा हूं। सो थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग एंड कीप रॉकिंग। पार्ट नंबर 5 आएगा थर्सडे को, प्लीज वॉच इट। और अगर अब तुमने बाकी सारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पे आपको पूरा का पूरा एक ऐसा स्क्वायर रेक्टेंगल सा दिखेगा जिसमें सारे वीडियोस होंगे, प्लीज चेक कर लेना, पूरी प्लेलिस्ट है। हैप्पी लर्निंग वंस अगेन।